सपना है सच है कि जादू है या जाने क्या है, बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा होना ही था। तुम भी सोचो। क्या कर रहे हो ये? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। सूखे होंठ तेरे, सूखे होंठ तेरे, लगा ले बाम थोड़ा, लगा ले बाम थोड़ा। एक सेकंड, ये तो नहीं ढूंढ रही, लो लगा लो। ये मेरा लिप बाम तुम्हारे पास कहाँ से आया? यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने अपने पास रख लिया। अच्छा, तो अब तुम लिप बाम की चोरी करने लगे हो। ओ हेलो, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, ओके? वो पता क्या हो, मैंने क्यों रख लिया अपने पास? एक्चुअली मैंने सोचा कि हनीमून पे जा रहे हैं, कहीं अगर तुमने मुझसे किस विस मांगा और अचानक मुझे किस करने लगी तो मेरे होंठ ना सूखे हों, तुम्हें चुभेंगे ना, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा लूँगा, सॉफ्ट हो जाएंगे। टफर मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पड़ा देखा तो मैंने रख लिया, गुम जाता, और ठंड में जा रहे हैं, तुम्हारे होंठ सूखते, तुम ढूंढती तो तुम्हें दे देता। मुझे ना ऐसे चीप जोक्स पसंद नहीं है। ओ हेलो, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ, ओके? आई एम सीरियस। ठंड हो गई है बहुत ज्यादा। तुमने तो जैकेट पहनी है, तुम्हें तो लग नहीं रही होगी। मैं भी जैकेट निकाल लेती हूँ ना पीछे से। ओके। ये मेरा नहीं है, ये मेरे बैग में किसने रखा? पता नहीं किसने रखा, सच में मैंने नहीं रखा ये। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं लगता तो लगा लो, अच्छे से समझ लो, और कोई रॉन्ग आइडियाज मत आने देना अपने दिमाग में। मुझे सब समझ में आ रहा है। मेरे बैग से छेड़खानी ना सृष्टि ने की होगी, और फिर ये रख दिया होगा। ये सब मैं नहीं पहनती, मेरा नहीं है। ओह, तभी मैं सोचूं कि इतने हॉट एंड सेक्सी आइडिया तुम्हारे नहीं हो सकते। देखो, तुम बात मत बदलो। मैं एक बार और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि वो नाइटी वो मेरी नहीं है, और मैं ऐसा कुछ नहीं पहनती हूँ। मैं बात नहीं बदल रहा, लेकिन होटल जाकर ना तुम मत बदल जाना, ओके? मुझे अपनी इज्जत के लिए डर लग रहा है, कहीं मेरी इज्जत पे कोई खतरा ना हो। पर हो सकता है, क्या पता होटल जाके मेरा भी मुंह बदल जाए। अरे जोक था डफर। तुम कितने चीप जोक्स नहीं क्रैक करने लग गए हो। क्रैक से याद है, लिप बाम, तुम्हारे होंठ बहुत क्रैक हो गए। ओह, मैंने सिर्फ ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए दी और तुमने लगा भी लिया। तुम कितनी उतावली हो रही हो ना मुझे किस करने के लिए। ये क्या हो रहा है? उप्स, क्या कर रहे हो?
गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम रोकी नहीं, रुक गई। हाँ? क्या कहा? वही जो तुमने सुना। लेट मी चेक। समझ में नहीं आ रहा यार। I mean, घर से निकले थे, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या खराब हो गया? गाड़ी खराब हो गई या नियत खराब हो गई? ओ हेलो, तुम पे नियत खराब करने के लिए ना मैं अपनी गाड़ी नहीं खराब करूंगा। हाँ, पर सफर खराब कर दोगे, हनीमून खराब कर दोगे। मेरा मतलब इतने पर्टिकुलर हो रहे थे कि लिप बाम लगा लूं, हनीमून है, तो इतना ध्यान नहीं आया कि इतना लंबा सफर करने से पहले एक बार गाड़ी चेक करा लो। तुमने मुझे एक काम करता हूँ, मैं अपने मुंबई वाले मैकेनिक को फोन करता हूँ, ठीक है ना? वो यहाँ किसी लोकल मैकेनिक को जानता होगा, किसी को भेज देगा, गाड़ी ठीक करके वो ले आएगा हमारे पास। ओके? हाँ ये ठीक है। क्या पता कोई मैकेनिक ही मिल जाए। एक तो जगह भी ऐसी आके गाड़ी रुकी है ना, एक गाड़ी और नहीं दिख रही, इतनी सुनसान सड़क है। वो क्या है ना, मैं जानबूझ के सुनसान रास्ते से लेकर आया। मैंने सोचा था किसी पेड़ के पीछे हनीमून कर लेंगे। इडियट, इसे बाईपास कहते हैं मैडम। ओके, मैंने सोचा था जल्दी पहुंचने के लिए यहाँ से ले लूंगा, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बट टू माय सरप्राइज यहाँ पे एक्चुअली में कोई गाड़ी नहीं है, एक भी कार नहीं है। तो वही तो कह रही हो, अगर कोई गाड़ी दिख जाती तो हम लिफ्ट ले लेते ना। अब तो यहाँ घंटों खड़े होकर गाड़ी का वेट करना पड़ेगा, या फिर वो एक 11 नंबर बस आती है। यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे एक ढाबा दिखा रहा है मैप्स पर। एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं, मैं मैकेनिक को वहीं बुला लूंगा, वहाँ से गाड़ी की चाबी कलेक्ट करके गाड़ी ठीक करके वहीं ले आएगा। ओके ठीक है, तो जल्दी मैकेनिक को फोन करो। तुम्हें रोक तुम चुप करोगी तो करूंगा ना यार, तुम कितना बोलती हो यार। ओके फाइन, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ी भी नहीं रहना चाहती। ठीक है, ओके। मैकेनिक आने में 1 घंटा लगेगा। एक काम करते हैं, तब तक ढाबे पे ही चलते हैं। हाँ, 1 सेकंड। हाँ, चलो लेट्स गो। कहाँ है ये ढाबा? थोड़ा आगे दिखा रहा है। तूने गिन लिया ना कपड़े जान की? हाँ अच्छा, ये कपड़े भी ना तू प्रेस के लिए दे दे। चल, सारे कपड़े अच्छे से गिन के प्रेस के लिए दे देना। हाँ, एक काम कर, तू बांध, मैं देखती हूँ। सृष्टि होगी और कौन होगा। अरे राखी जी, नमस्ते सरला जी। आइए ना, आइए अंदर आ जाइए। आइए बैठिए बैठिए। अब सृष्टि कम से कम फोन करके बता तो देती ना कि राखी जी आ रही है, मैं घर तो कम से कम ठीक कर देती। सरला जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम मेहमान थोड़ी ना हैं, एक ही परिवार के हैं। और फिर ये तो हर घर की कहानी है, फिर हमसे किस चीज की फॉर्मेलिटी? ऐसे घर फैला हुआ है ना। वो क्या है ना कि प्रीता के लिए गर्म कपड़े निकाले, वो मनाली जो जा रही थी तो साथ में ट्रंक में और कपड़े भी मिल गए। कितने सालों से ट्रंक के अंदर रखे हुए थे, तो याद ही नहीं रहते। बच्चे बोलते हैं अब पहनते ही नहीं, 1-2 बार पहने वाले भी ऐसे ही पड़े रहते हैं ट्रंक के अंदर। तो सोचा कि निकाल के ना प्रेस के लिए भेज दूं और किसी जरूरतमंद के काम आ जाएंगे, वरना अंदर पड़े रहेंगे तो छेद ही जाएंगे, छेद ही आ जाते हैं। सही कहा आपने। मैं कपड़ों के बारे में ही बात करने लगी, आपसे चाय नाश्ता पूछा ही नहीं मैंने। सरला जी हम घर से चाय नाश्ता सब कुछ करके आए हैं, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। राक्षी, साडी सृष्टि ना बहुत चंगी चाय बनाती है, एक कप उसके हाथ की पी के तो देखो ना। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। सृष्टि चाय बनाती है? हाँ, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। घर में मैंने कितनी बार बनाई है चाय, माँ आपको तो पता भी नहीं चला होगा, इतनी अच्छी चाय। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा मैं सपने में ही चाय पी रही हूँ। तो ठीक है, आज सच में ही जाकर तू अपने हाथों से अच्छी वाली चाय बना दे सबके लिए। हाँ राखी आंटी, अभी यूँ चाय बना के लिया है। प्रीता ही हमेशा चाय बनाती थी, इसे कभी मौका ही नहीं लगा। छोटी है ना, लेकिन अब धीरे धीरे सीख रही है, इसीलिए इसकी टांग खींच रही थी। सरला जी आपसे एक बात पूछनी थी। पूछे ना राखी जी। आज सृष्टि हमारे घर आई थी प्रीता से मिलने, तो फिर आप क्यों नहीं आए उसके साथ में? वो मैं 2 दिन पहले ही मिली थी ना प्रीता से, फिर आपने ही तो उसे मेरे साथ भेज दिया था। मेरे साथ यहाँ रही, बहुत सारी बातें की, उसे खूब प्यार किया मैंने, तो सोचा वापिस आ जाएगी ना तब अच्छे से दोबारा मिल लूंगी। लेकिन अगर आप आते
तो प्रीता बहुत खुश होती, क्योंकि वो तो आउट ऑफ बॉम्बे जा रही थी ना। मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन फिर आपके मन में कोई संकोच आ गया, यही ना? सरला जी, मैं ये बात जानती थी, इसलिए मैं आ गई आपसे मिलने। आप ये कभी मत सोचना कि आपकी बेटी की शादी ऐसे घर में हुई है जहां उसके ससुराल वाले उसके मैके वालों को पसंद नहीं करते। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच अलग है, सब कुछ देखने का नजरिया अलग है। लेकिन एक बात बताइए सरला जी, ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ पे परिवार के हर सदस्य, उन सबकी सोच एक जैसी होती है? मायरा चलो, सामान गाड़ी में रखवा दिया, लेट्स लीव। जादव। हेलो मैडम, मैं जादव। हाँ बोलो। मैडम, गाड़ी अपने समय पर खराब हो गई है। वो लोग पैदल चल के जा रहे हैं, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। गुड, वेरी गुड। मैडम, वेरी गुड तो मैं हूँ ही। मैंने तो आपसे कल रात को ही कहा था कि गाड़ी जैसे ही सुनसान बाईपास पर पहुँचेगी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। तो देख लीजिए मैडम, गाड़ी खराब हो गई है। मैडम, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भेजता हूँ, आप मेरे अकाउंट में मेरा पैसा डाल दीजिए। हो जाएंगे। थैंक यू मैडम। शोलन, बहुत अच्छा प्लान था कि हमने कल रात में जादव को बुला के उसको ये सब कार खराब करने के लिए बोल दिया। आखिर प्लान किसका था? आई नो। अब तुम देखना माहिरा, दोनों का प्लान चौपट हो जाएगा। मनाली रिसोर्ट पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले हम पहुंच जाएंगे और फिर अपना जाल बिछाएंगे, अपना खेल खेलेंगे। द काउंटडाउन बिगिंस नाउ।